हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 46। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n, देन फाइंड इट्स nth टर्म, हेंस राइट इट्स 20th टर्म। इसमें हमें फर्स्ट n टर्म्स का सम दिया हुआ है 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n। तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर nth टर्म फाइंड करना है और उसके बाद 20th टर्म भी फाइंड करना है। तो जो चीज दी है उसे लिख लेंगे पहले। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कितना है 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n। ठीक है, अब हमें n टर्म निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, यदि हमें n टर्म का सम दिया हुआ है और हमें n टर्म फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, an इक्वल्स टू एस एन माइनस 1, यानी कि n टर्म के सम में से n-1 टर्म का सम को माइनस कर देंगे। Sn हमें पता है कितना है, ये क्या चीज है Sn। ठीक है, सम ऑफ n टर्म कितना है 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n है, तो हम यहाँ पर देख लेंगे Sn की जगह 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस, अब यहाँ पर Sn-1 है तो कैसे लिखेंगे 1/2 n की जगह लिख देंगे हम, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे पहले 3, n की जगह लिख देंगे n-1 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या है 7 और n की जगह क्या आ जाएगा n-1। ठीक है, इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे। फिर इसे सॉल्व करेंगे 1/2 ब्रैकेट में 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 1/2, अभी 3 को बाहर ही रहने देंगे, n-1 को a माइनस b के होल स्क्वायर की तरह ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। ठीक है, इसको हमने कर दिया प्लस यहाँ पर हम इसे ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा 7n माइनस 7। ठीक है, अब देखिए अब ये 1/2 है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 से पूरी इक्वेशन में इसमें पूरी 3n स्क्वायर प्लस 7n इसमें डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 7n/2। ठीक है, 2 से हमने 3n स्क्वायर में भी डिवाइड कर दिया और 7n में भी डिवाइड कर दिया, माइनस ये है 1/2। फिर हम क्या करेंगे कि 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3। ठीक है, ये हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या है प्लस 7n माइनस 7। अब ये 1/2 जो है वो बाहर है बिल्कुल। ठीक है, यानी कि इस पूरे में हमें 1/2 से और मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा ये 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 7n/2 माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो हो जाएगा ये 3n स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 6n/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2 का 7n में करेंगे तो 7n/2 माइनस 7/2। इस तरीके से हमने सब में 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसको हम ओपन करेंगे और बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 7n/2 माइनस 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6n/2 माइनस 3/2 माइनस 7n/2 एंड प्लस 7/2। ठीक है, अब क्या चीज कैंसिल हो रही है, यहाँ पर 3n स्क्वायर अपॉन 2 से माइनस का 3n स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल हो रहा है और 7n/2 से माइनस का 7/2 कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा 6n/2 माइनस 3/2 प्लस 7/2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 आ गया तो क्या हो गया 6n माइनस 3 प्लस 7, तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा 6n प्लस 4/2। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे इसे तो ये हो जाएगा 3n प्लस 2। तो an की वैल्यू क्या आ गई 3n प्लस 2। अब क्या करेंगे हम, हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे 20 टर्म फाइंड करना है। तो देखिए an/2 वो सॉरी nth टर्म कितना आ गया 3n प्लस 2 आ गया। 20 टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, a20 n की जगह 20 लिख देंगे, 3 × 20 + 2
ये हो जाएगा 60 प्लस 2 इक्वल्स टू 62। तो आंसर क्या हो गया, एक तो हमसे पूछा गया था nth टर्म, तो क्या हो जाएगा 3n प्लस 2, एक आंसर ये हो गया। एंड सेकेंड पूछा तो 20th टर्म, ये हो गया 62। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 2n, फाइंड इट्स 25th टर्म। इसमें हमें फर्स्ट n टर्म का जो सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 2n, और हमें फाइंड करना है 25th टर्म। तो लिखेंगे यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 2n। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, और पहले हम nth टर्म निकालेंगे, फिर बाद में 25th टर्म निकालेंगे। तो nth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला है, अगर हमें फर्स्ट n टर्म का सम दिया है तो हम किस फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं, Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। Sn कितना है 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 2n माइनस ब्रैकेट में Sn माइनस 1 में लिखेंगे हम 3 अपॉन 2, और n स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 13 अपॉन 2, n की जगह क्या आ गया n माइनस 1। ठीक है, जहां जहां n लिखा हुआ है वहां वहां हमने क्या लिख दिया n माइनस 1। अब करेंगे इसे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 2n माइनस 3 अपॉन 2, n माइनस 1 का होल स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, फिर 13 अपॉन 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13n अपॉन 2 माइनस 13 अपॉन 2। ठीक है, 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 2n माइनस, अब क्या करेंगे हम 3 अपॉन 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 6n अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 2 माइनस 13n अपॉन 2 माइनस 13 अपॉन 2। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे और सारे साइन चेंज करेंगे, बाहर माइनस का साइन है, तो क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 2n माइनस 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6n अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 13n अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 2। ठीक है, 3n स्क्वायर 2 से अपॉन 2 से माइनस का कट जाएगा, और 13n अपॉन 2 से माइनस का 13n अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 6n अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 2, ये हमारे पास बचा है। इसका हम एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ गया 6n माइनस 3 प्लस 13, ये कितना हो गया 6n प्लस 10 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 5। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई an की, यानी कि an इक्वल्स टू क्या हो गया 2n प्लस 5। nth टर्म कितना आ गया 2n प्लस 5। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे 25th टर्म फाइंड करना है, तो 25th टर्म के लिए क्या करेंगे, an इक्वल्स टू 2n प्लस 5 है, तो इसी में लिख देंगे हम a25, n की जगह क्या लिख देंगे 25, a25 इक्वल्स टू 2 इंटू n की जगह 25 आ गया प्लस 5। सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, ये 50 प्लस 20। एक सेकेंड, ये बच्चे यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर 2n नहीं है 3n है, 3n प्लस 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 प्लस 25 प्लस 5, तो ये हो गया 75 प्लस 5 इक्वल्स टू 80। तो आंसर क्या हो गया, हमसे क्या पूछा गया था 25th टर्म, उसका आंसर है 80। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 विच आर डिविजिबल बाय 3। यहाँ पर हमें सम फाइंड करना है 1 से 100 के बीच के नेचुरल नंबर्स का,
जो कि 3 से डिविजिबल होने वाले होने चाहिए। देखिए किस तरीके से, पहले तो हम एपी बना लेंगे इसके हिसाब से। तो हम लिखेंगे नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 100, इनके बीच में जो नेचुरल नंबर होंगे 1 और 100 के बीच में 2 से लेके 99 तक होंगे, ठीक है। लेकिन वो 3 से डिविजिबल भी होने चाहिए। तो इसके हिसाब से हम लिखेंगे हम विच आर डिविजिबल बाय 3। तो वो नंबर कौन कौन से होंगे, 1 के बाद नेक्स्ट नंबर है 2, लेकिन वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो उसके बाद नंबर जो 3 आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 3 एंड उसके बाद 6, 9, 12 और लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 99, ठीक है। तो इस हिसाब से ये एक एपी हो गई। और एपी के हिसाब से अगर ये एपी है तो हम यहाँ से फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। लिखेंगे हियर a इक्वल्स टू क्या हो गया 3 एंड d इक्वल्स टू हो गया 6 माइनस 3 एंड an इक्वल्स टू हो गया 99, ठीक है। लास्ट नंबर क्या हो गया 99। तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, उसके बाद सम करेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an हमें पता है 99 है और a की वैल्यू है 3 प्लस n फाइंड करेंगे एंड d है 3। सॉल्व कर लेंगे इसको। 99 इक्वल्स टू 3 प्लस 3n माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 3n इक्वल्स टू 99 एंड n की वैल्यू आ गई 99 डिवाइड बाई 3 33। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 33, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सम निकालना है उन सभी नेचुरल नंबर्स का, यानी कि 33 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू n अपॉन 2। अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है तो हम छोटा वाला फॉर्मूला यानी कि n अपॉन 2 a प्लस n, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सम निकाल लेंगे। एस एन में क्या लिखेंगे हम, n कितने हैं 33 इक्वल्स टू 33 डिवाइड बाई 2, a कितना है 3 और लास्ट नंबर है 99, ठीक है। ये हो गया 33 अपॉन 2 इंटू 102। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 5 से 10 1। अब 33 का मल्टीप्लाई करेंगे 51 में, 33 इंटू 51, तो ये आ गया 1683। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर्स। हमें n और नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है। तो कोई से भी ऑड नंबर्स, यानी कि पहले ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे, हम लिखेंगे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे, 1, 3, 5, 7, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी एपी हो गई। और एपी के हिसाब से हम क्या करेंगे, ए फर्स्ट नंबर क्या हो गया 1, डी हो गया 3 माइनस 1 2, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर एन और नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है। तो सम का सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन नंबर्स का ही फाइंड करना है, तो एन की जगह तो एन ही रहेगा और 2 इंटू ए की जगह हो जाएगा 1, एन माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या हो जाएगा 2। सॉल्व करेंगे इसे, एन अपॉन 2 ये हो गया 2 प्लस 2n माइनस 2, माइनस 2 से माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया और n का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा n स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर आ गया n स्क्वायर। थैंक यू।